तो इंदिरा मैथ मस्ती ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में मैं देवराज आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारी चर्चा परसेंटेज वाले टॉपिक पर चल रही थी और उसमें से हम बनने वाले विभिन्न टाइप के क्वेश्चनों की चर्चा कर रहे थे। पिछली क्लास में हमने जो दोस्तों उपभोग से संबंधित क्वेश्चन थे उस टाइप के क्वेश्चन किए थे और मैंने बताया था अगली क्लास में मैं आय और व्यय से संबंधित क्वेश्चन कराऊंगा। तो दोस्तों आय और व्यय से संबंधित हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं हम आज उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों इस क्लास को शेयर कर दीजिए और लोगों को जोड़िए जिससे दोस्तों वो भी इस क्लास का दोस्तों आनंद ले सकें और हमारे साथ जुड़ सकें। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमसे एग्ज़ाम में कैसा पूछा जा सकता है, जैसे मैं लिख दूं, एक व्यक्ति अपनी आय का 30% बचाता है। एक व्यक्ति अपनी आय का दोस्तों कितना अपनी आय का 30% बचाता है यदि उसकी आय में दोस्तों कितनी दोस्तों उसकी आय में 25%, ये दोस्तों 25 लिखा है, 25% की वृद्धि 25% की वृद्धि तथा व्यय में 20% की वृद्धि तथा व्यय में 20% की वृद्धि की जाती है। तो दोस्तों तो उसके बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये दोस्तों क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। उस व्यक्ति की आय दोस्तों कितनी है, 30% बचा रहा है वो और आय में वृद्धि की जाती है, फिर इसके बाद उसके व्यय में भी वृद्धि की जाती है। तो दोस्तों उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, यानी कि उसके बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो दोस्तों मान लेंगे उसकी आय कितनी है, ये दोस्तों आय हो जाएगी एक साइड जिसको हम इनकम बोलते हैं दोस्तों। अब मैं शॉर्ट में लिखूँगा आय को आई, और दोस्तों आय के बाद इसके बाद क्या है, इसमें व्यय है, व्यय बोले तो दोस्तों खर्च भी बोल सकते हैं, इसको हम एक्सपेंडिचर बोलते हैं। और दोस्तों बचत जिसको सेविंग बोला जाता है दोस्तों, सेविंग। यदि उसकी आय पहले दोस्तों कितनी थी, 100 थी, तो फिर इसके बाद कह रहा है उसकी आय का 30% बचाता है, यानी कि बचत दोस्तों कितनी करता है, 30% बचाता है। तो उसका व्यय कितना हो जाएगा दोस्तों, यदि उसकी आय 100 है और वो 30 रुपये बचा लेता है तो दोस्तों खर्च कितना करता है, 70 रुपये। तो दोस्तों ये तो बहुत ज़्यादा खर्चीला है। और उसकी आय में कह रहा है 25% की वृद्धि, ये दोस्तों 100 से कितने की वृद्धि इसमें हो रही है, 25% की वृद्धि। उसकी आय में कितने की वृद्धि, 25% की वृद्धि, तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। और व्यय में दोस्तों कितना कह रहा है, 20% की वृद्धि, इसमें दोस्तों कितने की वृद्धि कर रहा है वो, 20% की वृद्धि। और दोस्तों खर्च बढ़ा रहा है, जैसी उसकी आय बढ़ती जा रही है वैसा ही उसका व्यय भी बढ़ता जा रहा है दोस्तों। तो इसमें 20% की वृद्धि तो कितना हो जाएगा, 70 का 120%, तो दोस्तों 84। तो दोस्तों उसकी बचत यहाँ से यहाँ तक कितनी आ जाएगी, यदि वो 125 उसकी आय थी और 84 दोस्तों व्यय करता था, तो उसकी बचत कितनी हो जाएगी, इसमें से इसको घटा देंगे व्यय में से तो बचत आ जाएगी दोस्तों। तो 5 में से 4 जाएगा तो दोस्तों 1 बचेगा। इसी प्रकार 12 में से हट जाएगा तो 4 बचेगा, यानी दोस्तों इसमें से इसको घटाया है तो हमारी बचत आई है।
और उसने बचत का प्रतिशत पूछा है। बचत का प्रतिशत नहीं पूछा है दोस्तों, उसने बचत में पूछा है कितने % की वृद्धि होगी। तो दोस्तों यहाँ से यहाँ तक कितने की वृद्धि हुई, कितना दोस्तों उसने बचाया, 11 बचाया। तो दोस्तों कितने % की वृद्धि हुई, 11 अपॉन, पहले उसकी बचत दोस्तों कितनी थी, 30 मल्टीप्लाई 100। इस जीरो से ये दोस्तों जीरो कट जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 110 अपॉन 3, यानी कि दोस्तों अब भाग दे के रख देंगे मान। तो दोस्तों 3 बार जाएगा, 3 जा 9, 2 बचेगा, फिर 6 बचेगा, 6 बार चला जाएगा, और दोस्तों यहाँ से 2 बचेगा। तो 3% की दोस्तों क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। इतनी % की उसको वृद्धि करनी पड़ेगी। तो दोस्तों हमसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब दोस्तों ऐसा ही क्वेश्चन मैं और लिख दूं, यदि लिख दूं दोस्तों, एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है यदि उसकी आय में 10% की वृद्धि। एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है यदि उसकी आय में दोस्तों कितना, 10% की वृद्धि तथा उसकी आय में दोस्तों कितने की वृद्धि कर रहे हैं हम, 10% की वृद्धि तथा बचत में 12% की कमी कर रहे हैं, तथा बचत में कितना दोस्तों, 12% की कमी, 12% की दोस्तों क्या कर दें हम उसमें कमी हो, तो उसके खर्च में कितने % की वृद्धि होगी, कमी की जाती है। तो दोस्तों क्या पूछा जा सकता है, तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की, कितने % की दोस्तों वृद्धि होगी, कितने % की वृद्धि होगी। तो दोस्तों मैंने आपको इसका सॉल्व करने का दोस्तों तरीका पहले से ही बता रखा है कि ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना है। एक साइड दोस्तों इनकम मान लेंगे और व्यय, और एक साइड दोस्तों सेविंग मान लेंगे, यानी कि दोस्तों मैं इसको इनकम को आई मान रहा हूँ और व्यय को दोस्तों एक्सपेंडिचर, और सेविंग सीधा दोस्तों मैं लिख दूँ। यदि उसकी आय कितनी थी दोस्तों, पहले 100 थी, उसमें से क्या कर रहा है, आय का 80% खर्च करता है, यानी कि 80 क्या कर देता है दोस्तों खर्च, तो बचाता कितना होगा, 20 रुपये। फिर कह रहा है उसकी आय में 10% की वृद्धि, यहाँ से यहाँ तक दोस्तों इसमें कितने की वृद्धि, 10 की वृद्धि हो गई। तो कितना हो गया दोस्तों, 110, शायद आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, वृद्धि तथा फिर उसकी बचत में 12% की कमी। दोस्तों वो सेविंग पहले कितना कर रहा था, 20, अब इसमें क्या कर रहा है, 12% की कमी कर रहा है, यानी कि दोस्तों इसका 20 का कितना निकालेंगे दोस्तों, 88% निकाल लेंगे दोस्तों। तो कितना आ जाएगा, 16, 17, यानी कि 17.60, इतना ही तो दोस्तों आएगा शायद। इसका कितना आ जाएगा दोस्तों, 17.6, इतनी सेविंग करता है। तो दोस्तों वो एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च कितना करता होगा, यदि दोस्तों 100 उसकी आय थी, इतना रुपये बचा लेता है, तो उसका खर्च कितना होगा, तो दोस्तों 110 में से फिर से इसको घटा देंगे तो उसका खर्च भी आ जाएगा। तो 110 में से दोस्तों पहले दोस्तों अपन इसको घटाएं, तो 10 में से दोस्तों 6 जाएगा, तो कितना बचेगा, 4 पॉइंट लगा देंगे। फिर इसके बाद 10 में से दोस्तों 8 जाएगा, तो 2 बचेगा। फिर इसके बाद 11 में से कितना जाएगा दोस्तों, 2 चला जाएगा,
तो दोस्तों 9, एक बार दोस्तों चेक कर लेंगे, 10 में से 6 जाएगा 4, फिर इसके बाद 10 में 8 जाएगा 2, 11 में 2 जाएगा 9। तो दोस्तों इतना वो खर्च करेगा। उसने पूछा उसके खर्च में कितने % की वृद्धि होगी। तो दोस्तों पहले उसका खर्च कितना था, 80 था, अब उसका खर्च कितना हो गया 92.40। तो कितने की दोस्तों उसने वृद्धि की, यहाँ से यहाँ तक दोस्तों कितने की वृद्धि कर दी उसने, यानी कि कितना दोस्तों 12.4 की वृद्धि हो गई। जबकि हमसे पूछा उसकी खर्च में वृद्धि, यानी कि दोस्तों तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 12.4। पहले उसका दोस्तों खर्च कितना था, 80 था, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। तो दोस्तों इस 0 से ये पॉइंट हट जाएगा और इस 0 से ये 0 कट जाएगा। तो दोस्तों अब कितने से ये कट रहा है, 4 से, 4 दूना 8, 3 बार चला जाएगा और एक बार में, तो 31.5 का मतलब दोस्तों कितना हो जाएगा 15.5% की दोस्तों उसको क्या करनी होगी, वृद्धि करनी होगी। तो इसका आंसर दोस्तों कितना आ जाएगा 15.5%। अब दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में हमसे और किस टाइप में पूछे जा सकते हैं, तो दोस्तों उसके बारे में भी हम चर्चा कर लें। जैसे दोस्तों इसी में मैं लिख दूं, इसी क्वेश्चन में दोस्तों थोड़ा सा, एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है। यदि उसकी आय में दोस्तों इसकी जगह 10% की जगह दोस्तों मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, 16 सही 2/3 दोस्तों कितना लिख दूँ मैं यहाँ 16 होल नंबर 2/3% की वृद्धि, तथा उसकी बचत में दोस्तों इसकी जगह मैं कितना लिख दूँ 12% की जगह 37 सही 1/2% की कमी की जाती है। तो दोस्तों यहाँ से थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर रहा हूँ, तो उसकी अब यहाँ से दोस्तों थोड़ी सी मैं लैंग्वेज को चेंज कर रहा हूँ, कितने की कमी की जाती है, तो उसकी वर्तमान बचत पूछा है, तो उसकी वर्तमान बचत पूछा गया है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना है दोस्तों, उसकी वर्तमान इसमें बचत में 12% की कमी की जाती है। अब यहाँ बचत की जगह दोस्तों यदि मैं खर्च लिख दूँ, क्या लिख दूँ दोस्तों, खर्च लिख दूँ, तथा खर्च में दोस्तों मैं सोच रहा हूँ कि आपका समय कम नष्ट हो और उसी क्वेश्चन के माध्यम से मैं बचा दूँ। यदि एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है, यदि उसकी आय में 16 सही 2/3% की वृद्धि तथा उसके खर्च में 12% की कमी दोस्तों की जाती है, तो उसकी वर्तमान बचत पूछा है। तो दोस्तों इसको कैसे सॉल्व करेंगे इसको भी देख लेंगे एक बार। मैंने कुछ नहीं दोस्तों उसी क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा चेंज किया है। यहाँ पे दोस्तों कितना लिखा है मैंने 37 सही 1/2% और यहाँ पे दोस्तों 16 सही 2/3% यानी कि 16 होल नंबर 2/3% दोस्तों उसकी वर्तमान बचत पूछा है। अभी तक दोस्तों हमसे वृद्धि पूछता था, अब वो बचत पूछा है, तो लिख देंगे आय उसकी दोस्तों, आय और उसका व्यय एक्सपेंडिचर, और दोस्तों उसका खर्च हो गया। फिर इसके बाद उसकी सेविंग लिख रहा हूँ दोस्तों। एक व्यक्ति अपनी आय का, यदि उसकी आय दोस्तों कितनी थी 100 थी, तो 80% खर्च करता है, यानी 80 खर्च करता है तो 20 बचाता है। यदि उसकी आय में दोस्तों 16 सही 2/3% की वृद्धि में दोस्तों फ्रैक्शन का रूप लिखा है कि आपको यदि फ्रैक्शन में आ जाए तो किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो दोस्तों
इसलिए मैंने क्वेश्चन को थोड़ा चेंज किया है। 16 सही 2/3% का मतलब दोस्तों कितना होता है 48 2 50 यानी कि 1/6। तो दोस्तों उसकी आय में कितने का भाग दोस्तों जाना चाहिए, यानी कि 6 का भाग जाना चाहिए। तो दोस्तों 6 का भाग नहीं जा रहा है तो हम इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दोस्तों मेरा बताने का मकसद सिर्फ इतना था कि भाग नहीं जाएगा तो उसमें मल्टीप्लाई कर देना है, जिससे कि हमारा भाग पूरा पूरा चला जाए दोस्तों। तो कह रहा है उसकी आय में इतने की वृद्धि की जाए। जब दोस्तों इसमें 1/6 की वृद्धि कर देंगे तो दोस्तों 6 का भाग इसमें चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, यानी कि दोस्तों 600 में से वृद्धि करेंगे तो 100 की तो कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ से यहाँ तक 700, यहाँ से यहाँ तक दोस्तों कितना हो गया 700। फिर कह रहा है तथा उसके खर्च में दोस्तों उसका एक्सपेंडिचर कितना था 80 था। तो दोस्तों 37.5 का कितना होता है फ्रैक्शन रूप, यदि इसको लिखें 37 दूना दोस्तों कितना हो जाएगा, यानी कि 7 दूना 14 और 7 74 1 75 बटे दोस्तों कितना हो जाएगा 2। तो दोस्तों यहाँ हो जाएगा 75 बटे 2 और इसका दोस्तों फ्रैक्शन रूप लिखेंगे तो 3 और ये 4 बार में चला जाएगा तो 3/8 आ जाएगा इसका फ्रैक्शन रूप। तो दोस्तों इसका फ्रैक्शन रूप कितना होता है 3/8, यानी कि इसमें कितने की कमी की जाती है 3/8 की। तो दोस्तों इसमें 8 का भाग तो जा रहा है तो अपन को इसमें 8 का मल्टीप्लाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि दोस्तों नहीं जाता तो हम फिर भी मल्टीप्लाई इसमें करते, फिर इसमें भी करते, इसमें भी करते। तो इस टाइप का क्वेश्चन मेरा बताने का मकसद दोस्तों आप समझ गए होंगे कि जब भाग नहीं जाएगा तो उसके हर से जितना लिखा होगा उसमें तीनों में मल्टीप्लाई करना है, ना कि दोस्तों एक में कि हम आय में भर मल्टीप्लाई कर दें। तो उसके खर्च में भी दोस्तों मल्टीप्लाई करेंगे और उसकी बचत में भी दोस्तों मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 का भाग चला जाएगा कितनी बार 10 बार। तो यहाँ कितना आ जाएगा दोस्तों 60 आ जाएगा और 3 की वृद्धि करना है तो दोस्तों 11 हो गया, यानी कि यहाँ से 10 60 और दोस्तों 60 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा 660, यानी कि यहाँ से यहाँ तक दोस्तों कितना हो गया 660। यदि उसकी आय 700 थी 660 क्या करता था वो दोस्तों, इसमें कमी बोला है दोस्तों मैंने वृद्धि कर दिया सॉरी। तो दोस्तों कितना हो जाएगा यहाँ से 60 आया अपना 60 ही तो आया दोस्तों 10 60 और इसमें यहाँ से 3 की कमी की गई तो 5 यानी कि 300। तो यहाँ से यहाँ तक दोस्तों कितना आ जाएगा 300। यदि उसकी 700 इनकम थी तो दोस्तों उसका खर्च कितना था 300, तो बचाता कितना होगा दोस्तों 400। तो पूछा है उसकी वर्तमान बचत। तो दोस्तों वर्तमान बचत पूछा है यानी कि सेविंग, तो उसकी वर्तमान बचत दोस्तों कितनी है 400। कितने पर है ये दोस्तों 700 पर, ना कि दोस्तों हमसे वर्तमान बचत कितने % बढ़ जाएगी या घट जाएगी। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन में नहीं पूछा है तो दोस्तों थोड़ा कानों को अलर्ट मूड में सुनिएगा। तो मैंने पूछा है उसकी वर्तमान बचत, ना कि दोस्तों वृद्धि। तो उसकी किससे तुलना करेंगे हम आय से। यदि वृद्धि पूछता तो दोस्तों इसमें क्या हो रही थी वृद्धि हो रही थी, तो दोस्तों इस मान को नीचे लिखते अपन। तो दोस्तों इसमें वृद्धि नहीं पूछा है तो किसको लिखेंगे आय को लिखेंगे, यानी कि उसका प्रतिशत पूछा गया है। तो इस 0 से ये दोस्तों दोनों 0 कट जाएंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 400/7%, यानी कि और भाग देंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, कितनी बार चला जाएगा ये 7 पंचे 35, यानी कि 5 बार दोस्तों। फिर 5 बचा, फिर ये 7 बार, फिर 1 बचेगा ऊपर और नीचे 7। तो इतने % की दोस्तों वृद्धि नहीं पूछा है तो इतने % क्या करना होगा उसकी वर्तमान बचत होगी। तो इसका आंसर दोस्तों कितना हो जाएगा इतने % की वर्तमान बचत हो जाएगी। यदि दोस्तों मैं इस क्वेश्चन को दोबारा से टाइप करता लिखता तो दोस्तों थोड़ा समय खर्च होता। मैंने इसी क्वेश्चन में बताने का प्रयास किया दोस्तों। लैंग्वेज यही है, सिर्फ नंबर को चेंज किया है और नंबर चेंज करने का दोस्तों मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि आप फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन से भी परिचित हो सकें, यानी कि फ्रैक्शन में यदि मान दे दे तो दोस्तों हमें कैसे सॉल्व करना है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों मैं एक
बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन लिखूँगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों मैं लिख दूं। ऐसे दोस्तों क्वेश्चन हमसे एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इन क्वेश्चनों को हमें बहुत अच्छे से सीखते हुए दोस्तों चलना है। इन क्वेश्चनों की हमें बार बार प्रैक्टिस करनी है दोस्तों, जिससे ये हमारे माइंड में बहुत अच्छे से सेट हो जाए। तो दोस्तों जितनी ज़्यादा अपन प्रैक्टिस करेंगे उतना ही दोस्तों अपन परफेक्ट होंगे। यानी कि दोस्तों वो किसी टाइप का क्वेश्चन हो, हम उस क्वेश्चन को आसानी से दोस्तों सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन मैं लिख दूं। यदि एक व्यक्ति का आयकर 24% बढ़ जाता है, एक व्यक्ति का आयकर 24% बढ़ जाता है, एक व्यक्ति का आयकर 24% बढ़ जाता है तथा उसकी दोस्तों क्या लिख दूँ, तथा उसकी शुद्ध, या दोस्तों इसी को मैं लिख सकता हूँ यथार्थ आय बोलें तो दोस्तों नेट इनकम, तथा उसकी नेट इनकम कितनी घट जाती है दोस्तों, 1% घट जाती है। तो उसका आयकर, तो उसकी आयकर की दर ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों इनकम टैक्स हमें निकालना है। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, एक व्यक्ति का आयकर इतना % बढ़ जाता है, यानी कि दोस्तों उसका टैक्स इतना % बढ़ जाता है, तो उसकी शुद्ध यथार्थ आय यानी कि नेट इनकम भी 1% घट जाती है। तो दोस्तों इनकम टैक्स पूछा है, यानी कि उसकी आयकर की दर पूछी है दोस्तों, उसकी आयकर की दर बताना है अपन को। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को करने से पहले दोस्तों थोड़ा समझ लेंगे, तो दोस्तों इस क्वेश्चन को करने में ज़्यादा सुविधा होगी। यदि दोस्तों मेरी शुद्ध आय मान लेंगे, यदि मेरी दोस्तों इनकम दोस्तों कितनी थी, 100 थी, यदि उसमें भी मैं दोस्तों टैक्स 10% भरता था, तो दोस्तों मेरी नेट इनकम कितनी होगी दोस्तों, यानी कि दोस्तों कितना लिख दूँ मैं, यानी कि 10 टैक्स देता था, तो मेरी नेट इनकम दोस्तों कितनी होगी, 90 रुपये होगी। शायद आपको उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा दोस्तों। यदि मेरी आय दोस्तों वही 100 थी और मान लिया मैं 20% टैक्स देता था, तो दोस्तों नेट इनकम कितनी हो जाएगी मेरी, 80 रुपये। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। यदि आय कितनी थी मेरी, 100 रुपये थी, उसमें भी मैं 10 रुपये टैक्स देता था, तो कितनी आय होगी दोस्तों मेरी, 90 रुपये ही तो होगी। यदि उसमें 20 रुपये टैक्स देता हूँ तो आय कितनी हो जाएगी दोस्तों, 80 रुपये हो जाएगी। यानी कि यहाँ से यहाँ तक दोस्तों टैक्स कितना बढ़ा, 10%। कितने की वृद्धि हुई दोस्तों, 10% की आय पर निकलेगा। तो यहाँ से यहाँ तक आय, नेट इनकम भी दोस्तों कितनी हुई, ये वृद्धि हुई, तो नेट इनकम भी 10% दोस्तों घट गई। यानी कि दोस्तों मैं इससे क्या निष्कर्ष निकाल सकता हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा कि दोस्तों जितना टैक्स बढ़ेगा तो दोस्तों नेट इनकम भी उतनी क्या होगी, उतनी की उतनी ही घटेगी। अरे देखो दोस्तों 10% बढ़ रहा है, तो यहाँ भी 10% घट रहा है। ये नहीं कि दोस्तों 10 में निकालना है, बल्कि आय में ही तो निकालेंगे नेट इनकम ना दोस्तों टैक्स। तो दोस्तों क्या आपको समझ में आया कि जितना टैक्स बढ़ेगा उतने ही नेट इनकम दोस्तों इंक्रीज होगी, जितना वो दोस्तों डिक्रीज होगी, यानी कि उतनी ही नेट इनकम घटेगी। यदि टैक्स बढ़ता है तो इनकम दोस्तों घटेगी उतनी ही, और यदि इनकम बढ़ती है तो दोस्तों टैक्स घटेगा। तो दोस्तों इससे मैं क्या लिख सकता हूँ, यानी कि टैक्स दोस्तों बढ़ता है तो दोस्तों ये दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे। नेट इनकम दोस्तों
नेट इनकम क्या होगी, उतनी ही परसेंट घटेगी। यदि टैक्स दोस्तों आयकर कितना है दोस्तों बढ़ जाता है 24%, क्या होता था ये, टैक्स में वृद्धि होती थी दोस्तों 24% की। तो यहाँ से नेट इनकम में दोस्तों कितने की कमी होती थी, 1% की दोस्तों कमी होती थी। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ टैक्स अपॉन नेट इनकम कितना हो जाएगा दोस्तों 1/24। तो दोस्तों यहाँ से मेरी इनकम कितनी आ जाएगी, अरे दोस्तों मेरा टैक्स 1 रुपये था और उसमें नेट इनकम 24 थी, तो मेरी दोस्तों इनकम कितनी होगी 25 नहीं होगी। यहाँ से आप देख लीजिए दोस्तों, यदि नेट इनकम 80 है तो टैक्स 20 रुपये है, तो इनकम कितनी होगी दोस्तों 20 रुपये, वो 100 रुपये होगी। यानी कि टैक्स और नेट इनकम जुड़ करके ही दोस्तों क्या आ जाएगी, अपनी इनकम आ जाएगी। यानी कि 25 रुपये दोस्तों क्या होगी इसकी इनकम होगी। तो उसकी आयकर की दर पूछा है, तो दोस्तों क्या पूछा हमसे, आयकर की दर। तो दोस्तों आयकर कितना घटता है 1, और दोस्तों उसकी आय कितनी है 25 × 100। तो दोस्तों इसका आंसर कितना आ जाएगा 4%। तो कितना आ जाएगा दोस्तों 4% उसकी क्या आ जाएगी, दर आ जाएगी। उम्मीद है दोस्तों आपको ऐसा क्वेश्चन समझ में आया होगा। दोस्तों मैंने समझाने का आपको फुल प्रयास किया है दोस्तों। यदि दोस्तों नहीं भी समझ में आया है तो कोई बात नहीं, मैं इसका शॉर्ट तरीका भी बता दे रहा हूँ दोस्तों। यदि ये एग्ज़ाम में आ जाए तो इस तरीके को भी नहीं को आपको अपनाना है। यदि दोस्तों भूल गए तो ये तो दोस्तों कॉन्सेप्ट था, मैंने बता दिया। इसमें दोस्तों आप सीधा कर सकते हैं कि जितना दोस्तों मान घट रहा है और यहाँ से आयकर जितना बढ़ रहा है, इन दोनों को दोस्तों क्या कर देंगे, हम ऐड करके लिख देंगे। यानी कि क्या कर देंगे ऐड, और यहाँ पे जो दोस्तों क्या है अपनी नेट इनकम जितनी घटेगी या बढ़ेगी तो दोस्तों उसको ऊपर रख देंगे। यानी कि 1/, इसको जोड़ेंगे तो दोस्तों 25 × 100 कर देंगे। तो दोस्तों कितना आ जाएगा इसका सीधा आंसर 4% इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों। यदि आप एक्स मान के इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स मान के भी दोस्तों सॉल्व कर सकते हैं। तो वैसे में दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाएगा दोस्तों, बोर्ड भी पूरा भर जाएगा। तो दोस्तों ऐसे लेंदी क्वेश्चनों से बचने के लिए अपन को शॉर्ट तरीका ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों अपनाने हैं। तो मैंने बता दिया, जैसे दोस्तों एक व्यक्ति का आयकर जैसे दोस्तों मैं यहाँ पे लिख दूँ आपको 19% बढ़ जाता है तथा उसकी शुद्ध या यथार्थ आय नेट इनकम दोस्तों क्या हो जाती है 1% घट जाती है। तो उसकी आयकर की दर ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट के माध्यम से दोस्तों बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। दोस्तों मैंने ये आपको कॉन्सेप्ट भी बता दिया है, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं और ऐसे भी दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आपको शॉर्ट तरीका ही अपनाना है। तो दोस्तों इसका आंसर आपको वैसे भी पता चल गया होगा दोस्तों, पेन उठाने की तो इसमें आवश्यकता है नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर बहुत ही जल्दी आ जाएगा। तो दोस्तों हमें इसका आंसर आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अब दोस्तों आगे और किस अन्य टाइप के क्वेश्चन हमसे एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे दोस्तों, हम उन क्वेश्चनों के बारे में भी चर्चा करेंगे दोस्तों। यानी कि दोस्तों सक्सेस से संबंधित हम आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे कि वर्तमान जनसंख्या इतनी 2 वर्ष या 3 वर्ष बाद इतनी कितनी हो जाएगी दोस्तों, इतने % बढ़ने पर, इस टाइप के क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों। और इस क्लास को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए और दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।